नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने अपनी सोच और काम से दुनिया को बदल दिया है, जिन्हें देख के हम सोचते हैं ये लोग कैसे इतना अलग और अद्भुत सोच पाते हैं। ये बंदा बंदी अलग ही लेवल पे गेम खेल रहा है। क्या इनके पास कोई खास ताकत है? हाँ, बात हो रही है उन जीनियसेस की जिनकी सोच और काम ने हमें हमेशा प्रेरित किया है। आइंस्टाइन से लेकर लता मंगेशकर तक इनकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या इन सब में कुछ कॉमन ट्रेट्स थे? क्या ये लोग बचपन से ही अलग थे? क्या सिर्फ हाई आईक्यू ही जीनियस बनने के लिए काफी है, या फिर कुछ और भी है जो इन्हें खास बनाता है? क्या इनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन ही इनकी असली ताकत है? क्या ये लोग अलग प्लैनेट से आते हैं, या फिर इनकी सोच ही इन्हें अलग बनाती है? या हम सब में छुपा एक जीनियस जाग सकता है? क्या हम भी इनकी तरह सोच सकते हैं? आज हम एक्सप्लोर करेंगे 10 माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट जीनियसेस, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये फैक्ट्स आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सो टाइटन योर सीट बेल्ट्स, ग्रैब योर चाय एंड समोसास और तैयार हो जाइए एक मजेदार सफर के लिए, क्योंकि ये राइड होने वाली है इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव। चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट ये है कि जीनियसेस पैराडॉक्स में जीते हैं। मतलब ये कि वो ऐसी चीजों पे यकीन कर सकते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। ये उनकी सोच की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ये एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला स्टेटमेंट है। अब ये बात उन्होंने ही कही जिनका काम प्योर लॉजिक और फिजिक्स पे बेस्ड था। यह दिखाता है कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का महत्व कितना अधिक है, भले ही आप एक साइंटिस्ट ही क्यों ना हो। ऐसे पैराडॉक्सिकल थिंकिंग से उन्हें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अलग नजरिए से देखने का मौका मिलता है। यह सोचने का एक अनूठा तरीका है जो उन्हें इनोवेटिव सॉल्यूशंस तक पहुंचने में मदद करता है। आम लोग एक तरफ से सोचते हैं, जीनियसेस दोनों तरफ से। वो हर पहलू को ध्यान में रखते हैं और हर समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। इसलिए वो ऐसे सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनकी सोच की यह विशेषता उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। जीनियस लोगों की डिक्शनरी में या तो ये या वो नहीं होता, उनके लिए ये भी और वो भी चलता है। ये उनकी ओपन माइंडेडनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है, जो उन्हें हर स्थिति में अडेप्ट करने में सक्षम बनाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महान आविष्कारकों और विचारकों ने पैराडॉक्सिकल थिंकिंग का उपयोग करके अद्वितीय आविष्कार किए हैं। उनकी सोच की यह विशेषता उन्हें भीड़ से अलग करती है। आज के समय में भी, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या आर्ट्स, ऐसे कई इनोवेटर्स हैं जो इस तरह की सोच का उपयोग करके ग्राउंड ब्रेकिंग काम कर रहे हैं। उनकी सोच की यह विशेषता उन्हें भीड़ से अलग करती है। इसलिए अगर आप भी अपनी सोच को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो पैराडॉक्सिकल थिंकिंग को अपनाएं। यह आपको न केवल समस्याओं को हल करने में मदद करेगा, बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण भी देगा। याद रखें, दुनिया को बदलने के लिए आपको एक अलग सोच की जरूरत होती है, और यही सोच आपको एक जीनियस बना सकती है। थे। दूसरा फैक्ट, ओवरथिंकिंग इज देयर जैम। जहां हम जैसे आम आदमी एक सॉल्यूशन मिलते ही पार्टी शुरू कर देते हैं, जीनियसेस सोचते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो हर चीज को घुमा के, पलट के और अंदर बाहर करके देखते हैं। उनके लिए कोई भी डिटेल छोटी नहीं होती। अब ऑब्वियसली इसका एक डाउनसाइड भी है। कभी-कभी ये ओवरथिंकिंग एंजाइटी और सेल्फ डाउट का रीजन भी बन सकता है। लेकिन अगर आप जीनियस हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस तो बनता है बॉस। तीसरा फैक्ट, जीनियस लोग अक्सर छोटी-छोटी चीजों में फेल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये क्या बात हुई? देखिए, जीनियसेस का दिमाग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बना होता है। उनके लिए बिग पिक्चर ज्यादा मैटर करता है। तो अगर वो अपनी कार कीज भूल जाते हैं या सॉक्स मैच करना नहीं आता, तो कोई बड़ी बात नहीं।
उनका दिमाग तो यूनिवर्स के सीक्रेट सॉल्व करने में बिजी है। सॉक्स मैच करना उनके लिए बिलो एवरेज आईक्यू का काम है। चैप्टर 4, चौथा फैक्ट। ज्यादातर जीनियसेस रात के राही होते हैं। रात को जब हम जैसे आम लोग खर्राटे भर रहे होते हैं, जीनियसेस अपने क्रिएटिव पीक पे होते हैं। रात की शांति और अंधेरा उनके लिए एक सैंक्चुरी की तरह होता है, जहां वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकते हैं। निकोला टेस्ला, चार्ल्स डार्विन, इन सब का नाम सुना होगा। ऑल नाइट आउल्स। तो अगर आप भी रात को जागते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपके अंदर भी एक छुपा हुआ जीनियस जाग रहा हो। चैप्टर 5, पांचवा फैक्ट। जीनियस लोग क्यों और कैसे जैसे सवालों के भूकाल होते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी की कोई लिमिट नहीं होती। वो हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी या इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो। लियोनार्डो दा विंची को देखिए, उन्होंने अपनी नोटबुक्स में हजारों ऑब्जर्वेशंस और क्वेश्चंस लिखे। उनके लिए हर दिन एक नया एडवेंचर था, हर चीज एक पजल जिसको सॉल्व करना था। तो अगर आपके अंदर भी ये क्योंस वाला कीड़ा है तो उसे दबाओ मत, उसे आजाद छोड़ो। कीड़ा है तो सही ही 100 है। चैप्टर 6, छठा फैक्ट। जीनियस लोग अक्सर मिसअंडरस्टूड होते हैं। ये लोग अक्सर अपने समय से आगे होते हैं और उनकी सोच और विचारधारा को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वो अलग तरह से सोचते हैं। उनकी सोच में एक क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी होती है जो आम लोगों से अलग होती है। अलग तरह से बिहेव करते हैं। उनके एक्शंस और डिसीजंस भी अनकन्वेंशनल होते हैं, जो अक्सर लोगों को समझ नहीं आते। इसलिए लोग उन्हें वियर्ड या क्रेजी समझने लगते हैं। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही उनकी यूनिकनेस को दर्शाती है। लेकिन यही तो उनकी खासियत है। उनकी यही अलग सोच और व्यवहार उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। अगर वो भी हम सबकी तरह सोचेंगे तो अलग कैसे हों? उनकी यही अलग सोच ही उन्हें भीड़ से अलग करती है। हिस्ट्री गवाह है कि जीनियसेस हमेशा से मिसअंडरस्टूड रहे हैं। गैलीलियो को देखिए, जिन्होंने अपने समय में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पेश किया। उन्होंने कहा था कि अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है, जो उस समय के प्रिवेलिंग बिलीफ्स के खिलाफ था, और लोगों ने उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन उनके आइडियाज ने इवेंचुअली दुनिया को बदल दिया। तो अगर लोग आपको अजीब कहते हैं तो खुश हो जाओ, क्योंकि ये एक संकेत हो सकता है कि आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर रहे हो। हो सकता है आप सही ट्रैक पे हो। अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करें और अपने रास्ते पर कॉन्फिडेंटली चलें। चैप्टर 7, सातवां फैक्ट। जब एक जीनियस काम में लग जाता है तो उसके लिए वक्त ही रुक जाता है। इसे कहते हैं हाइपर फोकस। आइजैक न्यूटन इतने इनग्रोस्ड रहते थे अपने काम में कि उन्हें खाना खाना तक याद नहीं रहता था। अब आपको इतना एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने काम में खो जाते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि आप पैशनेट हैं और ये एक जीनियस की निशानी है। चैप्टर 8, जीनियसेस फेलियर से डरते नहीं बल्कि उसे एम्ब्रेस करते हैं। उनके लिए फेलियर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। थॉमस एडिसन ने कहा था, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. वो ये नहीं सोचते थे कि वो हार गए, बल्कि ये सोचते थे कि उन्होंने एक और तरीका ढूंढ लिया जो काम नहीं करता। तो अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो फेलियर से डरना बंद करो, उसे अपना गुरु बनाओ। चैप्टर 9, जीनियस लोग अक्सर विजुअल थिंकर्स होते हैं। वो वर्ड्स की जगह पिक्चर्स में सोचते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने थ्योरीज को विजुअलाइज करते थे, जिससे उन्हें कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझने में मदद मिलती थी। वो खुद कहते थे कि वो वर्ड्स में कम सोचते थे, ज्यादातर साइंस और इमेजेस में। तो अगर आप भी एक विजुअल लर्नर हैं, तो खुद को लकी समझो, क्योंकि ये एक पावरफुल स्किल है। चैप्टर 10, जीनियस लोग परफेक्शनिस्ट्स होते हैं। वो हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा काम क्यों ना हो। स्टीव जॉब्स को देखिए,
उनके लिए हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए थी, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन हो या फिर पैकेजिंग। अब ये परफेक्शनिज्म कभी-कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, लेकिन यही तो उन्हें अलग बनाता है। तो दोस्तों, ये थे 10 माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट जीनियसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आप में भी जीनियस बनने के गुण हैं? याद रखिए, जीनियस बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो सिर्फ कुछ अलग सोचने का, कुछ अलग करने का और अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखने का नाम है। तो आज से ही शुरू कीजिए, अपने अंदर के जीनियस को जगाइए और दुनिया को दिखा दो कि आप में कितना दम है।